क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। चलिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज दिया हुआ है, ठीक है। एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax एंड सेकेंड है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4by। अच्छा, इस वाले से y का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4b। इसको इसमें पुट कर देते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले। तो हमारे पास वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 4ax के, तो y के प्लेस पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई में 4b, ठीक है, इसका स्क्वायर और इक्वल टू में 4ax। तो यहां हो जाएगा आपका x का पावर 4 बाई में 16b स्क्वायर इक्वल टू में 4ax। ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, x का पावर 4 इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 64ab स्क्वायर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इसको इस तरफ ले आते हैं, x का पावर 4 माइनस का 64ab स्क्वायर x। चलिए अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इक्वल टू 0 है, x कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा x क्यूब माइनस का 64ab स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x इक्वल टू 0 एंड दूसरा x क्यूब माइनस का 64ab स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको उधर ले आते हैं। तो x क्यूब इक्वल टू में 64ab स्क्वायर, क्यूब जाके क्यूब रूट हो जाएगा ना, क्यूब रूट ऑफ 64ab स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 4 क्यूब रूट ab स्क्वायर, ये ना हो जाएगा जी। ये x का वैल्यू हुआ, तो यहां से y का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो पहले इफ x इक्वल टू में 0 देन y इक्वल टू में 0 का स्क्वायर बाई में 4b, यानी ये 0, एंड इफ x इक्वल टू में 4 क्यूब रूट ऑफ ab स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू में हो जाएगा 4 क्यूब रूट ab स्क्वायर बाई में 4b, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर है यहाँ, तो इसका स्क्वायर होगा तो 16, यहाँ क्यूब रूट है तो 2/3 आ जाएगा ना यहाँ पर, और नहीं तो अंदर वाले टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर और यहाँ b का पावर 4 और बाई में 4b। तो यहाँ से देखो 16, ये b का पावर 4 है तो b क्यूब बाहर निकलेगा तो एक b आ जाएगा और क्यूब रूट a स्क्वायर b और बाई में आपका 4b। तो ये इसे कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो y का वैल्यू यहाँ से आ गया 4 क्यूब रूट a स्क्वायर b, ठीक है। Therefore, point of intersection of parabolas, parabolas का point of intersection एक 0 0 हो गया एंड सेकेंड आ गया x का वैल्यू आया था 4 क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर एंड y का वैल्यू आया है 4 क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी, यही ना आया है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो चलिए मैं यहाँ पे उनका पहले ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका x एक्सिस, इस पर मैं ले लेता हूँ, फिर यहाँ y एक्सिस, चलिए ये देखिए x हो जाएगा, इधर x डैश, ऊपर y और नीचे मैं यहाँ y डैश ले लेता हूँ। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो उसका ग्राफ कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा। और दूसरा है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4by के लिए है, और ये एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू में थोड़ा नीचे की तरफ लिख देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax के लिए है। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये एक ऑरिजिन 0 0 और एक ये हो जाएगा जिसका
ए हम ए से डिनोट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है, नीचे में लिख दूं क्या, थोड़ा इधर से लिखता हूं, 4 क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, 4 क्यूब रूट ऑफ ये आपका ए स्क्वायर बी, ऐसे आप लिख सकते हैं, समझे ना। चलिए अब इसके बाद यानी कि इन दोनों से बाउंड्री रीजन ये इसका एरिया हमें चाहिए। एक काम करते हैं, यहाँ ए से यहाँ पर इधर परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ठीक है, इसका नाम यहाँ बी देते हैं, यहाँ सी दे दो, यहाँ पर डी दे दो। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 क्यूब रूट ए बी स्क्वायर कोमा 0, ये ना होगा जी। चलिए इस सैडेड रीजन का एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो उसके लिए पहले दोनों इक्वेशन को ठीक कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोलास जो दिए गए हैं, पहला है वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax, तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 2 रूट ए एक्स का पावर 1/2, स्क्वायर उधर लेके रूट में गए तो, एंड दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4by, तो यहां से y का वैल्यू हो जाएगा 1/4b एक्स का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा जी। नाउ एरिया ऑफ सैडेड रीजन, जो सैडेड रीजन है इसका एरिया निकालते हैं, तो क्या करना होगा, एरिया ऑफ OCABO माइनस एरिया ऑफ ODABO, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको इस पूरे में से, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक गया है, तो 0 से 4 क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, और इसका ये इस कर्व से बना है, यानी कि y का वैल्यू कौन होगा, यहां पर ये वाला हो जाएगा 2 रूट अंडर ए एक्स का पावर 1/2 dx, माइनस इस कर्व से बना है यहां से यहां तक 0 से लेकर 4 क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, और ये इस कर्व से बना है जिसका है 1/4b एक्स का स्क्वायर dx। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर तो इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, 2 रूट ए 2/3 एक्स का पावर 3/2 फ्रॉम 0 to 4 क्यूब रूट ए बी स्क्वायर माइनस 1/4b एक्स का पावर 3/3 फ्रॉम 0 से 4 क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर इसको बाहर कर दे क्या, यहाँ पर 2 रूट ए इंटू में 2/3, और अंदर देखिए यही x का पावर 3/2 है, तो होगा 4 क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2। फिर यहां देखो 1/4b, यहां हो जाएगा 4 क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर का पावर 3/3 माइनस 0 का पावर 3/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 4 रूट अंडर a/3, यहाँ देखिए 4 का पावर 3/2, तो इसको 2 का क्यूब करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 को, 2 से 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ देखो ए बी स्क्वायर का पावर 1/3 इंटू में 3/2, समझ गए ना, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये तो 0 हो गया, माइनस 1/4b, 4 का क्यूब 64, और यहाँ ए बी स्क्वायर का पावर 3 इंटू में 1/3, ठीक है, और बाई में 3, ये तो 0 होगा। चलो 4 रूट a/3, यहाँ देखो पावर में 1/2 है, तो यहाँ पर रूट अंडर ए आ जाएगा, अब b का पावर 2 है, यहाँ 1/2 है, तो यहाँ b आ जाएगा, माइनस 1/4b, यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल, अच्छा यहाँ 64 ए बी स्क्वायर
बाई 3 बचेगा। तो यहाँ देखो एक b से b कैंसिल और 4 से 64 को 16 टाइम्स में। चलिए यहाँ पे देखिए 32 और यहाँ ए बी आ जाएगा बाई 3 माइनस यहाँ पे 16 ए बी बाई 3। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 16 बाई 3 ए बी ही ना आएगा जी, स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रूव दैट द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन एंड द सर्कल दिस इज पाई बाई 3। अच्छा, एरिया जो होगा इनसे बॉन्डेड वो पाई बाई 3 होगा। चलिए देखते हैं, फिगर बना ले क्या। एक्स एक्सिस, इस पर ले लेते हैं वाई एक्सिस। यहां देखो एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया है, x इक्वल टू में √3y एंड सर्कल जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, यानी कि रेडियस 2 यूनिट वाला यहाँ पे एक ऐसे सर्कल हो जाएगा, इसका रेडियस 2 यूनिट है। 2 0 होगा, यहाँ 0 2 होगा। क्लियर है, ये 0 0। दूसरा है, कह रहा है कि एक लाइन है x इक्वल टू √3y, तो x y 0 रखेंगे तो x 0, यानी कि एक ये पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, और x का, अच्छा यहाँ पर अगर y का हम यहाँ पर रख दें मान लीजिए 1, तो x का √3 आ जाएगा, है ना। तो उससे पहले ये लाइन खींचने से पहले कि कहां से जाएगा, उससे पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने क्या। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4 है, तो यहाँ x का वैल्यू √3y रख देते हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 3y स्क्वायर और वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई का वैल्यू प्लस माइनस 1। इफ y इक्वल टू में 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा √3 इंटू में 1 √3। इफ y इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू आ जाएगा √3 इंटू में -1 माइनस √3। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या हो गया, तो एक तो हो गया √3 1 एंड दूसरा हो गया -√3 -1। तो x का √3 इधर कहीं होगा, इसका 1 इधर होगा, तो कुछ इस तरह से लाइन पास करेगा ना। समझ गए, इस तरह से पास करेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है √3, 1, यहाँ है -√3, -1। तो इस लाइन से, इस सर्कल से और एक्स एक्सिस से, यानी कि यही इसी का बस एरिया निकालना है, समझे ना, इसी रीजन का। तो एक काम करते हैं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका नाम यहाँ A दे दो, यहाँ B दे दो और इसको C दे दो। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो √3, 0, ठीक है। क्लियर है ना। तो हमें इसी का एरिया निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी y का वैल्यू आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड लाइन का जो इक्वेशन दिया है x इक्वल टू में √3y, तो यहाँ से y का वैल्यू 1/√3x कर सकते हैं। नाउ हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ OAB प्लस OAC
प्लस एरिया ऑफ ए सी बी ए, इसका और इसका एरिया ऐड कर देंगे। तो ये 0 से 3 तक गया है और इसी लाइन से बना हुआ है, √3 तक गया है 0 से √3, ये लाइन से बना। तो लाइन का इक्वेशन है यहाँ 1/√3x, फिर प्लस ये √3 से 2 तक गया है और इस सर्कल से बना हुआ है, √3 से 2 तक गया है और इस सर्कल से बना है। तो यहाँ y का वैल्यू है √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/√3 x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से √3 प्लस 1/2x √2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2 फ्रॉम √3 से 2। 1/√3 यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा प्लस 2 इंटू में ये साइन इनवर्स 2/2 1 यानी कि π/4 π/2 साइन इनवर्स 1 यानी π/2 √3 रखेंगे तो 1/2 सॉरी बीच में माइनस रहता है ना, 1/2 इंटू में √3, यहाँ √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1 का रूट 1 ही होगा प्लस ये 2 साइन इनवर्स √3/2 यानी कि π/3। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, ये 3 हो जाएगा ना, 1/√3 इंटू में 3/2 प्लस का यहाँ देखिए पाई माइनस √3/2 प्लस माइनस माइनस 2π/3। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ देखो इसे हम काट सकते हैं √3 टाइम्स में, तो यहाँ देखो √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस का 2π/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 एलसीएम होगा 3π माइनस 2π, π/3 आ गया। तो π/3 स्क्वायर यूनिट्स, यही ना प्रूव करना था हमने।